राजनाथ सिंह के बयान के बाद बहस छिड़ गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर ने महात्मा गांधी की सलाह पर अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांगी थी। इससे पहले हम वीर सावरकर के बारे में बता दें। सावरकर नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के षड्यंत्र में अप्रैल 2011 को गिरफ्तार किए गए। अंग्रेजी हुकूमत सावरकर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी और यही वजह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उस जेल में, जिसको लोग काला पानी कहते थे, वहां पर उनको कैदी के रूप में रखा गया। हालांकि 2011 से 2019 के बीच सावरकर ने अंग्रेजी सरकार को 6 चिट्ठियां लिखी, लेकिन एक चिट्ठी जो 2020 में लिखी गई, उसके बारे में कहा जाता है कि वो महात्मा गांधी की सलाह के बाद लिखी गई थी। अब जब 1920 के महात्मा गांधी की चिट्ठी के बाद, इसमें कोई संदेह नहीं कि सावरकर देश के वीर सपूत और महान क्रांतिकारी थे, लेकिन महात्मा गांधी की सलाह की बात पर नई बहस शुरू हो गई है। इससे पहले हम बड़े पैनल के साथ जाएं, राजनाथ सिंह के उस बयान को सुने जो उन्होंने वीर सावरकर के बारे में कहा था। सावरकर जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। उन्होंने किसी भी विचारधारा के चश्मे से देखकर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अनदेखा करना, अपमानित करना, एक ऐसा काम है जिसे मैं मानता हूं कि कभी माफ नहीं किया जा सकता है। और वीर सावरकर भारत इतिहास के महानायक थे, हैं और भविष्य में भी वह महानायक रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। आप खुद सोचिए कि देश को आजाद कराने का उनका इरादा कितना मजबूत रहा होगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें एक नहीं बल्कि दो बार आजीवन कारावास की सजा दी थी। ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी और देशभक्त के ऊपर सवालिया निशान लगाने की कुछ लोगों की विशेष विचारधारा से प्रभावित होने के कारण की जाती। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के तेतरार प्रवक्ता मनोज यादव हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दानिश इकबाल है और कांग्रेस की तरफ से अभिषेक राज। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी के दानिश इकबाल से। दानिश जी, राजनाथ सिंह की क्या इस बात से आप सहमत हैं कि गांधी जी की सलाह के बाद वीर सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत को जो चिट्ठियां लिखी थी, उनकी सलाह के बाद लिखी गई? देखिए, जिस प्रकार से आजादी के बाद से जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई इस देश के अंदर कि ये स्वतंत्रता सेनानी का योगदान है और इनका नहीं है, मेरा मानना है और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हर एक व्यक्ति का, चाहे वो किसी मजहब, किसी पंथ, किसी धर्म का हो, जितने फ्रीडम के लिए, भारत को आजादी दिलाने के लिए जो सपने देखे हैं, उन सब का एक महत्वपूर्ण योगदान है। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। महात्मा गांधी जी का एक अलग तरीका था, सुभाष चंद्र बोस जी का अलग तरीका था, चंद्रशेखर आजाद का अलग तरीका था। लेकिन हम किसी को ये कहें कि नहीं ये इनका योगदान था और इनका योगदान नहीं था, मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी होगी उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जिन्होंने अपना अहम योगदान, अपने जीवन को जो है निछावर कर दिया था इस देश को आजाद कराने के लिए। उसी में से एक जो है वीर सावरकर जी थे। बार बार इस देश के अंदर नैरेटिव सेट किया गया, सावरकर जी को विलेन बनाने की कोशिश की गई। आज मजबूरी में आकर के हमें ये कहना पड़ता है। आज तक बताइए देश के अंदर कभी किसी के बारे में कहने की जरूरत पड़ी कि जो इनका योगदान कम था? लेकिन दानिश इकबाल जी, विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधा आरोप यह है कि आप इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। नहीं, हमने इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, बल्कि हमने उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश की है, वास्तविकता को सामने लाने की कोशिश की है, भारत के युवाओं को बताने की कोशिश की है कि वीर सावरकर का भी योगदान इस देश को आजादी दिलाने में उतना ही है जितना शहीद भगत सिंह का था, जितना चंद्रशेखर आजाद का था, जितना महात्मा गांधी का था। रास्ते सबके अलग हैं। लंदन में जब महात्मा गांधी की सावरकर जी से मुलाकात हुई थी। मनोज जी हमारे साथ है। मनोज जी, इकबाल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सावरकर की तुलना चंद्रशेखर आजाद से कर रहे हैं, आजाद भगत सिंह से कर रहे हैं, महात्मा गांधी से कर रहे हैं। कितनी सहमत है समाजवादी पार्टी इस बात से? आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब कोई सिर्फ कांग्रेस ही लड़ाई नहीं लड़ रही थी। तमाम सारे वो आदिवासियों से लेके और दक्षिण के चाहे तमाम सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, चाहे समाजवादी विचार, किसी पे कोई सवाल नहीं उठा, किसी पे कोई सवाल नहीं उठा। क्या लोहिया जी का योगदान कम था? क्या लोहिया जी ने योगदान नहीं दिया था आजादी में? सबने दिया और सबको
उस दर्जे पे कहीं किसी को कम, कहीं किसी को ज्यादा, निश्चित तौर पे सबको योगदान के लिए सराहना मिली और सबके नाम लिए जाते हैं। बीजेपी को बेचैनी है संजीव जी, और बेचैनी इस बात की है, एक इनका जो अभी राजनाथ जी पढ़ पढ़ के बोल रहे थे और कह रहे थे बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, 2-2 बार उनको सजा हुई, तो 10 बार चिट्ठी काहे लिखे थे माफी के लिए? किससे सलाह लिए थे? और एक बार अगर गांधी जी से सलाह लेके लिए थे तो 9 बार क्या गोलवलकर से सलाह लेके लिखे थे क्या? ये कौन बताएगा? ये तो बताना पड़ेगा ना बीजेपी को। आप अगर देश की आजादी में अहम भूमिका में थे तो निश्चित तौर पे किसी को हो सकता है भारत रत्न न मिला हो, लेकिन उसका उल्लेख, उसका जिक्र, उसकी बातें लगातार रहेंगी। कोई नहीं उससे इत्तेफाक ये ना रखेगा कि वो व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं थी। आप जब हम चाइना से लड़ रहे थे, जब देश आजादी से लड़ रहा था, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो कितनी संख्या थी आरएसएस की? 1 लाख से ऊपर का संगठन था। मेरी जानकारी के हिसाब से संजीव जी, वो भारत का उस वक्त का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन था। क्या हुआ? क्या भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस की भूमिका का कहीं दर्ज है किसी पन्ने पे क्या? ये कोई 1000 साल पुरानी बात नहीं है, अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं। और आपकी विचारधारा के अगर 1 लाख लोग थे तो उन्होंने कहीं तो कुछ लिखा होगा ना कि महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, पटेल ने हमको आंदोलन में भाग नहीं लेने दिया। कहां पे है? कुछ साक्ष्य लेके बैठो ना दानिश जी। बिना साक्ष्यों के मुंह जबानी बात नहीं कही जाती है। चिट्ठियां सब हैं, वो चिट्ठियां माफीनामे वाली हैं, वो हमने नहीं लिखी हैं, वो जिन्होंने लिखी उन्हीं की राइटिंग में है। अंग्रेजों को लिखी थी, अंग्रेजों ने सुपुर्द की जाते वक्त की देखो ये देश के बलिदानी लोग थे। और आप अपनी तुलना किससे कर रहे हो? भगत सिंह से। शर्म आनी चाहिए। इस देश की आजादी में कोई ऐसा नहीं है जो भगत सिंह, राजगुरु और इस तरह के जो बलिदान हो गए, उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी, उनको माफी मिल रही थी। अगर वो एक चिट्ठी संजीव जी लिख देते तो भगत सिंह को फांसी की सजा ना होती। उन्होंने चिट्ठी लिखना उचित नहीं समझा, माफी मांगना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा हम देश के नाम बलिदान हो जाएंगे और जब मैं जाऊंगा तो क्रांति पैदा होगी, लोग जानेंगे कि कोई भगत सिंह शहीद हो गया देश की आजादी के लिए। क्यों नहीं शहीद हो गए? शहीद हो जाना चाहिए था, काला पानी में ही अपनी सजा को खत्म कर लेना। क्यों अंग्रेजों की 7 रुपए पेंशन आपने ली? किसी ने कहा था गरीब थे आप, गरीब थे, 7 रुपए अंग्रेजों की पेंशन लेके आपको राष्ट्रवादी और आप देश की आजादी में आप अहम भूमिका की बात करते हो। शर्म आती है मुझे कि ऐसे लोग। अरे कोई अगर नेता हो तो नाम बताओ ना। मनोज जी ठीक है, मनोज जी ठीक है। हमारे साथ अभिषेक राज हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके की लड़ाई कांग्रेस बात करती है कि आंदोलन जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसकी लीड कांग्रेस ने की, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी हम अपनी विचारधारा के तमाम ऐसे लोगों को बताती है, सावरकर या तमाम लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, तब आपको कांग्रेस को दिक्कत क्यों होती है? आखिर आपके ये आरोप कहां तक जायज हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं? सबसे पहली बात यह है कि बड़ा दुखद है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का नाम, राजशेखर जी का नाम, चंद्रशेखर आजाद जी का नाम, सावरकर जैसे व्यक्ति की बात है, ये सबसे बड़ी दुखद बात है। और भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है वो यही कोशिश कर रही है कि इस तरीके से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाए और इस तरीके से पेश किया जाए जो लोग जिनका आजादी की लड़ाई में उस वक्त कोई योगदान नहीं रहा है, जो दब्बू रहे, डरपोक रहे, जो पीछे खड़े रहे और बढ़कर चलकर आगे लड़ाई में नहीं आए और देश के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उनका योगदान नहीं रहा, उनको किसी तरीके से सबूत किया जाए। आखिर ये वो लोग थे जो उस वक्त भी जब पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा था हुकूमत के धर्म और जाति की वहां पे बात कर रहे थे और उसके नाम पर उस वक्त की भाई पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, तो जिसका कहीं ना कहीं खामियाजा हिंदुस्तान को जो आजादी से पहले सबको भुगतना पड़ा। लेकिन ठीक है दानिश इकबाल जी, जब राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री रहे हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, क्या जब वो ये बात कह रहे थे कि सावरकर ने गांधी जी की सलाह पर माफीनामे लिखे,
तो क्या आप ये समझते हैं इतिहास की पूरी जानकारी राजनाथ सिंह को है या फिर पूरी गंभीरता के साथ कह रहे थे? आप क्या समझते हैं? जी देखिए, राजनाथ सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, सिर्फ अपितु भारतीय जनता पार्टी के नहीं अपितु देश के वरिष्ठ नेता हैं। और जब वो बोलते हैं तो गंभीरता से बोलते हैं और बहुत ही जो है सम्मान पूर्वक बोलते हैं। उनका पूरा राजनीतिक इतिहास देख लीजिए, कभी कोई कन्फ्लिक्ट उनके राजनीतिक जीवन में नहीं रहा है और राजनाथ सिंह की बात को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। देखिए संजीव भाई, जब इस देश के अंदर कहा जाता है कि कांग्रेस ने लीड किया था देश को आजादी दिलाने के लिए, तो आप बताइए कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम बताइए, एओ ह्यूम। कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम बताइए 1910 में जो है बिल्टन। ये कौन थे? ये ब्रिटिश अधिकारी थे और ब्रिटिश अधिकारी को आपने का अध्यक्ष बनाया और जब साथ से टुकड़े आजाद कराने चाह रहे थे। और ये गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं आप इनके बयान को, राजनाथ जी के? मनोज जी राजनाथ जी के बयान को आप गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं? नहीं, हम बिल्कुल गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि बीजेपी को और आजादी की, भारत की आजादी को लेकर जितने भी बयान आते हैं हम सब गंभीरता से लेते हैं। देखिए, इतिहास में थोड़ा सा करेक्ट इनकरेक्ट किया जा सकता है, पूरा इतिहास कोई नहीं बदल सकता है। और हम आप कोई अपने इतिहास से थोड़ी नहीं बात कर रहे हैं। हमारे इतिहास की पुष्टि जो दूसरे देश हैं, वहां के जो राइटर्स हैं, उस वक्त के जो इस देश के यात्री रहे होंगे, उन्होंने सब कुछ लिखा है। तमाम सारे अंग्रेजों ने लिखा है। मैं एक कहता हूं दानिश इकबाल जी से कि आरएसएस के उन 5 लोगों का नाम बता दो भाई, जिन्होंने इस देश के नाम अपना बलिदान दे दिया हो और फांसी के तख्ते पे हंसते हंसते वतन की आजादी के लिए अपने आप को फांसी पे चढ़ा गए हो। 5 नाम बता दो। अगर 5 आ जाएंगे तो मैं आपके वीर सावरकर को, मैं वीर उनको पता नहीं क्यों कहता हूं, जो अंग्रेजों की चाटुकारिता और चरण स्पर्श करते थे, पेंशन लेते थे, उन्हें वीर कहने में मुझे वीर भगत सिंह हो सकते हैं, वीर चंद्रशेखर हो सकते हैं, वीर आप राजगुरु हो सकते हैं, इशफाकुल्ला खां हो सकते हैं, लेकिन मैं वीर सावरकर बोलूं, मुझे नहीं महसूस होता है कि हाँ आपके लिए वीर हो सकते हैं, क्योंकि आपके एक कहावत है, हमारे अंधों में काना राजा, आपके इकलौते वही थे जो जेल गए थे। ना गोलकर गए, ना कोई और नेता आपका गया, वो जेल गए, कुछ दिन रहे, काला पानी सजा। तो आपके पास ये बताने को है, जताने को है, आप जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए करें। अगर देश की जनता एक्सेप्ट करती है तो निश्चित तौर पर, और अगर विरोध होता है तो इस बात को दानिश जी याद रखिएगा कि इस देश में उस बात का विरोध हुआ है। राष्ट्रपिता को भी आप लोगों ने जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया, दानिश जी जवाब दीजिए मनोज जी की बात का। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सिंबॉलिक रूप से गोली मारी गई महात्मा गांधी को, और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उन लोगों पे कौन से फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया, क्या है। और अगर महात्मा गांधी के ही निर्देशों पर उन्होंने माफी मांगी थी, तो जेल से आने के बाद महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी कैसे बन गए, कैसे साजिश का हिस्सा बन गए वीर सावरकर? ये भी जवाब आप ही को देना पड़ेगा। ये और कोई जनता पूछ रही है भारत की, मैं और समाजवादी पार्टी नहीं पूछ रही है। देखिए संजीव भाई, बिल्कुल एक बात ही बोलिए मनोज जी जवाब आने दीजिए, मनोज जी जवाब आने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या भारत का कोई भी नागरिक मेरा और तेरा में बिलीव नहीं करता है। इस देश के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है, इन जिन लोगों ने भी, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो आजाद भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, हम सबका सम्मान करते हैं। सारे के सारे लोगों का जो है वो हमारे लीडर हैं, सबको हम सम्मान करते हैं। लेकिन आप तेरे और मेरे में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना अच्छा, तो ये बताइए, महात्मा गांधी जी का हत्यारा नाथूराम गोडसे कौन था? उसको किसने पिस्टल प्रोवाइड कराई थी? आप बताइए, जवाब दीजिए ना। आपकी हाँ, नहीं वीर सावरकर का नाम था कि नहीं था उसमें? नहीं, कौन बताएगा? सरकार थी, नहीं, कांग्रेस की सरकार थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस की सरकार, उसकी सरकार, उसकी सरकार। हम कह रहे हैं महात्मा गांधी जी के हत्यारे को किस आधार पे जोड़ रहे हैं? आप सावरकर को नाथूराम गोडसे क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 1945 के अंदर, 1948 के अंदर? तो गृह मंत्री कौन थे? तो मुस्लिम लीग के साथ आप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यों आरएसएस को बुला करके 26 जनवरी के आपको पता नहीं है क्या? मुस्लिम लीग से किसने गठबंधन किया? मुस्लिम लीग तो अलग देश चाहता था, किसने गठबंधन किया कोलकाता की कैबिनेट में? अरे भैया नहीं, आप बताओ ना। नहीं, आप बताइए ना। मैं कह रहा हूँ नेहरू ने क्यों बुलाया था? इंदिरा गांधी ने क्यों सावरकर के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था? अगर सावरकर जो है स्वतंत्रता आंदोलन के जो है रहनुमा नहीं होते, तो इंदिरा गांधी ने क्यों उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था? क्यों आरएसएस के कैडर को जो बुला करके जो है 26 जनवरी को सम्मान दिया था? क्यों दिया था बताइए। ठीक है दानिश जी, ठीक है, अभिषेक जी के पास चलेंगे।
अभिषेक जी, जब वीर सावरकर को भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका है। 1915 में जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान वापस आए, उससे पहले अंग्रेजी हुकूमत सबसे बड़ा दुश्मन सावरकर को मानती थी, इसलिए काला पानी की सजा दी। आप लोग इस इतिहास को मानने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए ऐसा है, स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो बहुत सारे लोग जेल गए। सावरकर इकलौते व्यक्ति नहीं थे कि जो जेल गए, हजारों की संख्या में ऐसे लोग थे जो जेल गए। मगर सावरकर ने जेल में जाने के बाद जो 3 चीजें करी, वो सवालिया निशान उठाती है उनकी वीरता के ऊपर, जो तथाकथित ये लोग उनको वीर सावरकर बुलाते हैं। पहली बात तो सावरकर ने जो ब्रिटिश हुकूमत का मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स था उसको सही ठहराया, कहा ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी और गलती नहीं है। दूसरी चीज, जब वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त लड़ाई हो रही थी, गृह युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों से एक तरफ हम लोग लड़ झगड़ रहे थे, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो सावरकर ने बोला कि आपको अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए जाकर। वीर सावरकर इनको बुलाते हैं, वो अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए वहां बोल रहे थे, जो हमारे भाइयों को लगातार यहाँ पे मार रहे थे ब्रिटिश। तो देखिए, इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना पड़ेगा। और यहां तक कि उन्होंने पर्चे भी छपवाए थे और पर्चे छपवा के बंटवाए थे। और माफी लेने के लिए सावरकर ने यहां तक कहा कि जो ब्रिटिश हुकूमत इस देश में इस वक्त चल रही है वो सही हुकूमत है, वो सही तरीके से गवर्न और रूल कर रहे हैं और ये राइटफुल हमारे लीडर्स हैं। ये वीर सावरकर इनके जो हैं तथाकथित, उन्होंने ये बात बोली थी। तो कैसे वो वीर साबित हो जाते हैं? कोई व्यक्ति जो जेल में बंद हो, क्यों शहीद आजम भगत सिंह हो और तमाम जितने क्रांतिकारी लोग हो, उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया उन अंग्रेजों के आगे, मगर सावरकर ने लगातार अपना सर झुकाया, पेंशन लेते थे अंग्रेजों से। उनकी वीरता कहां से इसमें नजर आती? किस बात के वो वीर है? हम क्या देश की जो जनता है, जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, उनको हम क्या ये उदाहरण देंगे कि एक व्यक्ति जिसने अंग्रेजों के जुल्म के आगे घुटने टेक दिए थे, जो अंग्रेजों से पेंशन लेता था, वो वीर था? तो ये देखिए, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो इतिहास है हमारे देश का, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 वर्षों से बदलने की लगातार कोशिश कर रही है, चाहे वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक हो, चाहे वो हिस्ट्री की बुक्स हो, ये लगातार इस तरीके की थ्योरीज लेकर आ रहे हैं जिसको सपोर्ट करने के लिए कोई फैक्चुअल एविडेंस बीजेपी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं, नाथूराम गोडसे, जो कि एक देश का सबसे पहला प्रथम आतंकवादी था जिसने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या करी, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग वीर मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं। और यहां तक कि नाथूराम गोडसे को जो उपासक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, उनको ये लोकसभा का टिकट देते हैं और चुनाव जिता के पार्लियामेंट में भेजते हैं। और वो ये लोग ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं कि नाथूराम गोडसे शहीद थे, नाथूराम गोडसे ने इस देश के लिए जो किया ठीक किया। और नरेंद्र मोदी जी झूठी केवल उस बात को खंडन करते, कहते हैं मैं साध्वी प्रज्ञा का शक्ल नहीं देखूंगा। शक्ल देखने से नहीं होता। उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह बड़े नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, और जो बातें राजनाथ सिंह कहते हैं बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं। नहीं, इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं संजीव जी कि राजनाथ सिंह जी जो बोलते हैं वो बीजेपी में गिने चुने नेताओं में से हैं, जो बात अपनी बिल्कुल प्रखरता के साथ और ईमानदारी के साथ रखते हैं। लेकिन इस बिंदु पे कोई देश का, क्या समाजवादी, क्या कांग्रेसी, क्या कोई और, कोई भी इस बात से सहमत नहीं है। आप अगर देश में कोई नया नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं या अपने दागों को धुलना चाहते हैं, तो जनता ने आपको 10 साल की ये सरकार दी, अटल जी की सरकार दी थी। आप तमाम सारे नए मापदंड तैयार कर सकते थे। देश को आजादी में अगर आपका योगदान नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, देश को आगे बढ़ाने में तो योगदान आप दे सकते थे। आज क्या कर रहे हैं? जिस इंडिया एयरवेज को खरीदा इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकार ने उसको प्राइवेट सरकार किया। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है जिस दिन से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उस दिन से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की स्थिति मजबूत हुई है। अच्छा, तो ये बताइए, अगर भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मजबूत हो गई है, तो किस तरीके से धमकी आती है अमेरिका की कोरोना काल में, और दवाई भेजने के लिए मजबूर करता है अमेरिका, और भारत के पास खुद दवा नहीं थी अपने जनता के लिए, लेकिन उसको भेजना पड़ता है। तो कौन सी स्थिति आपकी मजबूत हुई? और मोदी जी अभी हाल ही में गए तो थे, अब वो एक दोस्त था इसलिए बड़ी व्यवस्था मजबूत हो गई थी। पेड़ गिराने वाले प्रधानमंत्री कहे जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। पाकिस्तान में हमला करके, पेड़ गिरा के, कौवों को मार के बताने वाले प्रधानमंत्री कहे जाएंगे। वीर मोदी के नाम से लगा लेना आगे ना, बहुत काम किए उन्होंने वीरता के, आगे चल के बता लगा देना, वीर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने देश की आजादी में योगदान नहीं किया था, लेकिन देश के बाद उन्होंने बड़ा विकास किया था। देश की सारी नवरत्न कंपनियों को बेच के कुछ पूंजीपतियों को दे दी थी।
वो बता देना आगे चल के। अभी आपके पास बताने को कुछ नहीं है, लेकिन ये ध्यान भटकाने की राजनीति है संजीव जी, क्योंकि बीजेपी के पास कि बताने आपको को कुछ लगता नहीं है कि आज आपके पास मौका है देश में भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी छवि बनाने का, क्योंकि स्टेट्स में आपकी सरकारें हैं, सेंटर में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। यदि आपका किसी दूसरे तरीके का भी है तो आप वर्तमान को सुधार सकते हैं, वर्तमान में एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई इतिहास में छेड़छाड़ करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की है। वास्तविकता जो है वो जनता के सामने है, दुनिया के सामने है। लेकिन देखिए, इस गांधी और जो नेहरू परिवार का जो वंशवाद है, जो नेहरू परिवार है, उसने जब आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बुला दिया, उसने मौलाना आजाद को बुला दिया, उसने न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को बुला दिया। नेहरू खानदान के अलावा इस देश के अंदर किसी का योगदान वो मानते नहीं है, तो उनसे उम्मीद देखिए रखना कि ऐसा वो है, सावरकर के योगदान आप को गलत तथ्य मत देश के प्रस्तुत अंदर करिए लेकर यहाँ पे के बैठ जाएंगे, के, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। गलत तथ्य आप मत बताइए। प्रस्तुत नहीं, करिए। आपने सरदार आपने वल्लभ आपने भाई पटेल वो व्यक्ति थे जिन्होंने सदैव ये बात बोली कि इस देश उनको में उनको सम्मान देने का नेहरू काम जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री किया बनना है। चाहिए और वही भीमराव अम्बेडकर को मुख्य सम्मान देने प्रस्तावक का थे। काम भारतीय तो जनता देखिए पार्टी इस ने तरीके किया का है। झूठ मत आपके यहाँ लिए बैठ के गांधी बेचिए, इसका परिवार कोई के फायदा अलावा नहीं होने कोई जा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलनकारी आप नहीं अपने रहा आप है। यहाँ बैठ के झूठ बेच रहे हैं। देश को सिर्फ गांधी इतिहास पता परिवार है, को आप पूछिए। इतिहास नहीं बदल नहीं, सकते आप हो। सिर्फ गांधी परिवार को और पूछने वाले लोग स्टैचू हैं। लगाने से हमारे लिए आपकी जो इस देश के वल्लभ अंदर भाई जितने पटेल जी के व्यक्ति ने लिए जो जो है आपकी स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में नहीं भाग नहीं लिया नहीं है, नहीं वो आपने सारे वहां सम्मान पे पूर्वक है। हम स्टेडियम सब का उनका सम्मान गुजरात में करते हैं। नाम बदल लेकिन के नरेंद्र आपके मोदी लिए स्टेडियम कर सिर्फ और दिया। सिर्फ गांधी वहां परिवार, वल्लभ भाई पटेल आपके जी लिए के सिर्फ जी और सिर्फ बहुत आपका गांधी बड़े बहुत बहुत परिवार है। धन्यवाद आज भानु भी जी, आप आपका गांधी बहुत बहुत परिवार के लिए धन्यवाद। पूजनीय नहीं मनोज हैं। जी नहीं नहीं, लेकिन आपका बहुत हमारे बहुत परिवारवाद तो धन्यवाद। आपकी देश पार्टी हर में एक नजर नागरिक आता है। बिल्कुल साफ है, सावरकर के बारे में सावरकर ने देश को आजाद कराने के लिए उस काले पानी की सजा भुगती जो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान सबसे कठिन मानी जाती थी। हालांकि ये बहस का मुद्दा अलग है कि उन्होंने जो माफीनामे अंग्रेजी हुकूमत को लिखे थे, क्या गांधी जी के कहने पे लिखे थे? क्योंकि यदि हम दो टर्म में बांटे, दो 1911 से 1919 को अलग रखें तो उस दौरान 6 माफीनामे लिखे गए, जबकि एक माफीनामा वीर सावरकर की ओर से 1920 में लिखा गया, जो महात्मा गांधी के सलाह के उपरांत लिखा गया था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, देश को आजाद कराने में ऐसे तमाम क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने जेलों में कई वर्षों तक लंबी यातनाएं झेली। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।